बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। सबक नंबर 7 पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात का सवाल नंबर 2 है। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात का जायजा लें। तो सबसे पहले आप महल वक़ू बयान करेंगे, इसकी लोकेशन बताएंगे। पाकिस्तान के मशरिक में भारत वाक़ है। पाकिस्तान और इंडिया के मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं हैं, बल्कि सरहदों पर शदीद तनाव है, जिसकी शिद्दत में इजाफा भारत के 5 अगस्त के फैसले से हुआ, जिसके तहत कश्मीर को आर्टिकल 35A और 370 के तहत कश्मीर का खसूसी दर्जा ख़त्म करते हुए इसे भारत का हिस्सा करार दे दिया गया। अब इंडिया ने कश्मीर को अपना मुकम्मल हिस्सा मानना शुरू कर दिया है। अब इसका तारीखी पस मंज़र क्या है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आज के ताल्लुकात का पस मंज़र उस दिन से शुरू होता है जब मोहम्मद बिन कासिम ने हिंदू राजा ताहिर को शिकस्त दी और हिंदुस्तान पर मुसलमानों की हुकूमत कायम की, जो तकरीबन 1000 साल तक कायम रही। एक तवील अरसे तक मुसलमानों ने हुकूमत की। अब हिंदू जो हैं इस हुक्मरानी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं, बल्कि वो हर वक्त मुसलमानों को शिकस्त देने और नीचा दिखाने के लिए सोचते रहते हैं, प्लानिंग्स करते रहते हैं। हिंदू हमेशा ही से मुतासिब रहे और उन्होंने मुसलमानों की बरसगीर पाक हिंद में मौजूदगी को कभी तस्लीम न किया। 1857 की जंग आज़ादी में यह तासुब खुलकर सामने आया, जब अय्यार हिंदुओं ने जंग की सारी जिम्मेदारी मुसलमानों पर डाल दी। कायद-ए-आज़म की अनथक कोशिशों से जब पाकिस्तान बन गया, तो हिंदुओं का बरसगीर पाक हिंद पर आददी अक्सरियत की बिना पर हुकूमत करने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। उनका यह ख्याल था कि जब अंग्रेज बरसगीर से चला जाएगा तो सारा जो एरिया है वो हिंदुओं के कब्जे में आ जाएगा। लेकिन जब मुसलमान तहरीक आज़ादी के लिए उठ खड़े हुए और बुलाने में कामयाब हो गए, तो फिर हिंदुओं का जो एक ख्वाब था कि वो पूरे बरसगीर पर हुकूमत करेंगे, वो टूट गया। इसलिए उन्होंने कभी भी दिल से पाकिस्तान को तस्लीम ना किया, बल्कि हिंदुस्तान में मौजूद जूनागढ़, मनावदर और दीगर मुस्लिम रियासतों पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया। कश्मीर के राजा हरि सिंह ने मुस्लिम अक्सरियती खित्ता होने के बावजूद जब हिंदुस्तान से इल्हाक का फैसला किया, तो हिंदुस्तान ने अपनी फौजें कश्मीर भेज दी। राजा हरि सिंह ने दरपर्दा भारत के साथ शामिल होने का डिसीजन ले लिया था और इस डिसीजन के नतीजे में हिंदुस्तान ने भारत ने अपनी फौजें कश्मीर में भेज दी थी, जिससे 1947 में ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग छिड़ गई। हमारे कबायलियों ने मुकामी कश्मीरी अवाम के साथ मिलकर जिहाद में हिस्सा लिया और कश्मीर का 35% रकबा हिंदुस्तान के वासिबाना तसल्लुत से आज़ाद करवा लिया। ये कश्मीरी अवाम के जज्बा जिहाद की बदौलत मुमकिन हुआ कि उन्होंने अपने वतन का 35% हिस्सा जो है वो हिंदुस्तानियों से आज़ाद करवा लिया। फिर आप हेडिंग लगाएंगे कश्मीर पर कब्जा। अब चूंकि बात भारत के साथ रिलेशन की हो रही है, तो कश्मीर जो है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इसलिए उसका बयान होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। कश्मीर पर कब्जा। भारत के कब्जे में मौजूदा कश्मीर को मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के कब्जा में मौजूद कश्मीर को आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। भारत जम्मू और कश्मीर के तकरीबन 55% हिस्से पर काबिज है, जिसमें वादी की 70% आबादी क़याम पजीर है। कश्मीर में जितने लोग रह रहे हैं उसमें से उसका टोटल का 70% जम्मू में रहता है। पाकिस्तान के हिस्से में तकरीबन 30% हिस्सा है और चीन के पास 15% हिस्सा है। भारत की कंट्रोल में जम्मू, लद्दाख, कश्मीर, सियाचिन ग्लेशियर है। श्रीनगर मकबूजा कश्मीर वादी का दारुल खलाफा है। पाकिस्तान के कंट्रोल में आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान है।
मुजफ्फराबाद इसका दारुल खलाफा है। और चीन के पास एक्साई चीन का इलाका है जो तकरीबन बगैर आबादी के कराकोरम का पहाड़ी सिलसिला है। यहाँ पर आबादी नहीं है बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी सिलसिला है और इसी पहाड़ी सिलसिले को काटकर शायरा रेशम भी बनाई गई है। फिर आप लोग कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल बयान करेंगे। कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल कुछ इस तरह से है। 2016 में कश्मीर के मुकामी हीरो बुरहान वानी की शहादत ने इस तहरीक खुद-इरादियत को एक नई जिला बख्शी, मतलब एक नया रुख दे दिया। हिंदुस्तान मकबूदा कश्मीर की इस तहरीक को दबाने के लिए 9 लाख फौज रखने पर मजबूर है। अब इस फौज को रखना, उसका एक्सपेंस बियर करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन चूंकि वो अपनी ढटाई पे कायम है इसलिए उसको ये सारा एक्सपेंस करना पड़ता है। सितम ज़रीफ़ी ये कि 5 अगस्त 2019 को नौमुंतखब मुतअस्सिब बीजेपी हुकूमत ने आर्टिकल 35A और 370 को ख़त्म करते हुए मकबूदा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी। आर्टिकल 370 और 35A के तहत मकबूदा वादी की अपनी एक असम्बली थी, अपना उनका आइन था और उनका अपना हाई कोर्ट था। इन तमाम चीज़ों पर हिंदुस्तान का कानून अप्लाई नहीं होता था, मगर जब ये शिकें ख़त्म हो गई तो हिंदुस्तान ने कश्मीर को हिंदुस्तान का हिस्सा करार देना शुरू कर दिया और वहाँ के मुसलमानों और मुकामी आबादी के हकूक़ सल्ब कर लिए, मतलब उनको उनके राइट जायज़ हकूक़ से भी महरूम कर दिया। ताहाल वहाँ पर 9 लाख मुसल्लह फौज के ज़रिए मुकम्मल कर्फ्यू का नफाज करके लोगों को घरों में महसूर कर दिया गया है। इंटरनेट, टेलीफोन और दूसरी इंसानी बुनियादी सहूलियात से महरूम कर दिया गया है। स्कूल, कॉलेज, दफातर बंद हैं, कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो चुका है। लोगों का आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, अपने अपने घरों में महसूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कर्फ्यू का नफाज है, थोड़ी सी देर के लिए कर्फ्यू ऑफ होता है, खोला जाता है तो लोग अपनी ज़रूरी शॉपिंग और ज़रूरी काम करके आ जाते हैं और फिर घरों में महसूर हो जाते हैं। अब इन हालात में पाकिस्तान जो है वो हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद-इरादियत की हिमायत करता है कि उनको इंसानियत के तहत इंसान की तर्ज पर ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त होनी चाहिए। इसलिए पाकिस्तान 55 साल के बाद ये मसला दोबारा से सलामती कौंसिल में ले गया और 2019 में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को भरपूर अंदाज में उठाया और दुनिया के ममालिक को इस जुल्म और इस्तेहसार के खिलाफ मौसर इक़दाम करने और कश्मीरी अवाम से किए गए इस्तेस्वाब राय के वादे पर अमल करने पर जोर दिया। ये मसला ताहाल हल तलब है। मज़लूम कश्मीरी अवाम दुनिया के तरक्की याफ्ता और ताकतवर ममालिक की तरफ अपने हकूक़ की बहाली के लिए उम्मीद लगाए बैठे हैं। वो ये सोच रहे हैं कि कश्मीरी अवाम ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी दिन तमाम दुनिया हमारे मसाइल की तरफ मुतवज्जे होगी और हमें हमारे जो जायज़ हकूक़ हैं वो मिल जाएंगे। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की बात चल रही है तो उसमें सिंध का मुआहदा के डिस्कस होना बहुत ज़रूरी है। पानी के मसले पर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा हुआ था। 1960 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी के मसले के हल के लिए सिंध मुआहदे पर दस्तखत हुए। इसके बावजूद भारत खिलाफ वर्जी करता रहा है। फिर शिमला मुआहदा हुआ। पाकिस्तान और भारतीय सरबराहों के दरमियान 1971 की जंग के बाद 1972 में शिमला मुआहदा हुआ। इस मुआहदे की रूह से पाकिस्तान और भारत ने अपने इख्तिलाफात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ऐलान किया कि जंग के बजाय अगर हम लोग बैठ जाएं और टेबल टॉक कर लें तो हम प्रॉब्लम्स को बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं बगैर जानी और माली नुकसान के। फिर है सार्क कॉन्फ्रेंस। 1985 से जनूबी एशिया की इलाकाई ताउन की तंजीम साउथ एशियन रीजनल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई और इसके दायरे कार में दोनों ममालिक ने ताउन बढ़ाने की कोशिशें की, लेकिन फातह खां नतीजा न निकल सका। 1988 में सार्क कॉन्फ्रेंस के मौका पर पाकिस्तान और भारत के वज़ीर-ए-आज़म को मिलने का मौका मिला, जिसमें एक मुआहदा तय पाया
और इस मुआहिदे के मुताबिक दोनों ममालिक इस बात के पाबंद हो गए कि वो एक दूसरे के जौहरी मराकज़ पर हमला नहीं करेंगे। फिर आगरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। 14 था 17 जुलाई 2001 में पाकिस्तान के सदर और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान अपनी नौयत की पहली आगरा कॉन्फ्रेंस हुई। इस कॉन्फ्रेंस में होने वाले 3 रोज़ा मुज़ाकरात बगैर हतमी फैसला के खत्म हो गए। फिर सार्क कॉन्फ्रेंस 2004 हुई। जनवरी 2005 में इस्लामाबाद 2004 में इस्लामाबाद में मुनक्किद होने वाली सार्क कॉन्फ्रेंस के दौरान सदर पाकिस्तान और भारतीय वज़ीर आज़म के दरमियान मुज़ाकरात हुए और कई समझौते तय पाए। 2013 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौका पर भी पाकिस्तान और भारत के वज़ीर आज़म के दरमियान मुलाकात हुई और मुज़ाकरात को जारी रखने का इरादा किया गया। तब ये बात दोहराई गई कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात और समझौते होते रहेंगे। फिर वाक़या कारगिल पेश आ गया। आमरीत के खात्मे के बाद 1888 से लेकर 1998 तक भारत से तजारत, सकाफत और फ़नून लतीफ़ा के दरमियान में पेशरफ्त हुई। 1988 से 1998 तक 10 साल तक पेशरफ्त हुई, मगर कारगिल वाक़या के बाद हालात मज़ीद कशीदा हो गए और दोनों ममालिक जंग के धाने पर पहुँच गए। फिर से जंग करने की सूरत हाल बन गई। लेकिन क्या हुआ कि अमरीकी सदर बिल क्लिंटन की मुदाखलत पर दोनों मुल्कों ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया और इस तरह से ये जंग जो है ख़त्म हो गई, इख्तिताम पज़ीर हो गई। मज़ीद आगे इसका सिलसिला नहीं चला। अब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल क्या है? 26 फरवरी 2019 को रात के अंधेरे में भारत के 12 जहाज़ों ने कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी इलाके बालाकोट में चंद बम गिराए, जिससे चंद पेड़ों के अलावा कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 की सुबह दिन के उजाले में भारतीय इलाके में जाकर न सिर्फ अहदाफ को निशाना बनाया, बल्कि 2 भारतीय तैयारे भी मार गिराए। एक पायलट अभिनंदन पकड़ा गया, लेकिन उसको जज्बा खैर सगाली के तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़ा के रास्ते भारत के हवाले कर दिया। भारत ने पाकिस्तान में मजहबी इंतहा पसंदी और फ़िरका परस्ती की दरपर्दा हौसला अफजाई की और कलअदम जमातों को खुफिया फंड दिए। इसकी एक जिंदा मिसाल कुलभूषण यादव है, जो मार्च 2016 में भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस ऑफिसर था और ईरानी पासपोर्ट और सरहद के जरिए पाकिस्तान में दाखिल होकर धमाके और दहशतगर्दी करवाता था। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के हाथों पकड़े जाने पर उसने तमाम घिनौने जराइम का इकरार कर लिया। भारत इस केस को जुलाई 2019 में आर्मी अदालत इंसाफ में ले गया, लेकिन वहाँ पर उसकी सुनवाई ना हुई, उसे मुँह खानी पड़ी और आर्मी अदालत इंसाफ ने भारत के इस मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। भारत के साथ हमारे मुख्तलिफ ताल्लुकात खुशगवार तो रहे, मगर कभी भी दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी इत्तेहाद और दायमी अमन का रिश्ता कायम ना हो सका। क्लास आप लोगों ने क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, इसको याद करना है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें वो आप लोगों ने, आपको पता है, हाईलाइट करने का काम जिस तरह से हम करते हैं उसको आपने ज़रूर अपने माइंड में रखना है। डेट्स को अच्छी तरह याद करना है, कुछ भी इसमें से स्किप करके आपसे पूछा जा सकता है।